नमस्कार दोस्तों। तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से दो सवाल लेने वाले हैं लॉग वाले। एक है दोस्तों 2021 का और एक है 2020 का, दोनों ही ले लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप चाहें तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप भी कर देंगे बिना देख के। तो क्या है, लॉग ऑफ 4x-1 की वैल्यू क्या दे रखी है, लॉग ऑफ 2x-3 दे रखा है। तो ठीक है, हम करते हैं। एक और नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन बता दीजिए। और आपको इक्वेशन दे रखी है वो है log 1/2 और यहाँ पे mod sin x इज इक्वल टू 2 माइनस दे रखा है log 1/2 cos का mod। तो ये भी कर पाएंगे आप, ये भी कर देंगे आप, करके देख लीजिए। और नहीं हो रहा है तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कॉस है, ठीक है, ये 1/2 है। तो चलो हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं। फर्स्ट सवाल को देखिए। जब भी अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन log 4x-3 इज इक्वल टू, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो log x-3। इस 4 को क्या लिख लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब बेस सेम बनाना है तभी हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ठीक है, इस 2 का स्क्वायर किया तो हमें पता है कि 2 का जब भी नीचे पावर होती है तो वो नीचे ही डिवाइड में आ जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, a की पावर n और b की पावर m होता है, तो m ऊपर ही आ जाता है और n जो है वो नीचे आ जाता है और जो log a b हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा log 2 और x-3 और माइनस हो जाएगा log 2x-3। ये x-3 कहाँ से आ गए, ये तो 1 दे रखा था, तो 1 बना लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये माइनस जब होता है तो डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो पहले डिवीज़न वाली प्रॉपर्टी आप तभी लगा पाएंगे जब इसके मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए। तो ये 1/2 है तो इसका 1/2 कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। अब तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लॉग बेस सेम है तो ये तो ऊपर ही आ जाएगा √x-1 और डिवाइड में आ जाता है ये x-3 और इज इक्वल टू 0 है। इस 2 को 0 पावर करते हैं, 2 की पावर 0 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √x-1 डिवाइड बाई x-3 हो जाएगा। और दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो x-1 की वैल्यू x-3 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x² + 9 - 6x इज इक्वल टू x-1 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर सेल्व करें तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 5 दूनी 10 वैसे भी आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक 2 आ गई, 5 आ गई। तो रख के देखिए, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं। तो 2 और 5 आई है ना। तो जब भी दोस्तों हम लॉग को सॉल्व कर लेते हैं तो 2 और 5 वैल्यू आई है x की। तो ध्यान में रखिएगा, हमेशा लॉग को सॉल्व करने के बाद उसमें पुट करके देख लीजिए क्या उसकी जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 में नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है बेस में, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी log a b, ये b जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 2 पुट करके देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 को रिजेक्ट कर देंगे, 5 को एक्सेप्ट कर लेंगे। 5 को पुट करेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 5 मत लिख देना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू पूछी होती तो ये आ जाती, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो ये दे रखा है, तो क्या दे रखा है यहाँ पर कर लेते हैं। तो लॉग ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पूछे हैं, log 1/2 मॉड के अंदर sin x और इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 माइनस दे रखा है log ऑफ 1/2 और cos x। ये तो माइनस का है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और प्लस वाली प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो क्या होता है, log 1/2 मॉड sin x cos x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में टूट जाता है, इतना तो पता है ना। इस माइनस को उधर लेके गए तो प्लस हो गया। और प्लस वाली प्रॉपर्टी तो चलो लिख ही देता हूँ यार, log x प्लस log y की वैल्यू क्या होती है, log xy होती है ना। तो ये तो होती ही है, चलो ठीक है। तो इस 1/2 को इधर ले गए तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतना तो पता है ना यार कि log a b इज इक्वल टू सी होता है, तो b इज इक्वल टू a की पावर c हो जाता है, पता है ना ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मॉड sin x cos x हो गया, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो गया sin 2x इज इक्वल टू, ये 2 किया था तो 2 इधर ले जाएंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, एक तो ठीक है। ये sin 2x इज इक्वल टू ये दे रखा है,
अब एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 2x इक्वल टू एक बार प्लस ले लिया, मोड को जब खोलते हैं तो दोनों में खुलता है ना -1। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये है इसका ग्राफ। ये क्या है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। तो हमसे 0 से 2 पाई के बीच में ही तो वो पूछे हैं, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में पूछे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो साइन x का ग्राफ है, हमें साइन 2x का बनाना है। साइन 2x का बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो x बन जाएगा। 2 से डिवाइड किया, ये भी 2 से डिवाइड किया, ये भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई। तो सबसे पहले हमें साइन 1/2 बनाएंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे कट नहीं करेगा क्योंकि ये आगे है। तो 1 2 3 4 हो गए, नीचे भी बनाना है, 4 ही नीचे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो दोनों मिलाकर के 8 सॉल्यूशन हो गए। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हो जाएंगे 8। आपको ग्राफ समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ कैसे बनाते हैं ग्राफ, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ध्यान में रखिएगा। हमें साइन x का ग्राफ पता था, हमें बनाना था साइन 2x का। तो क्या करते हैं, ये है साइन x का, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई है। साइन 2x का कैसे बनाएंगे, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बच जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो x बच गया, ख़त्म बस। और ग्राफ जो दे रखा है वो कर देना है 1/2 साइन x की वैल्यू। थैंक यू।